वेलकम बैक। आप देख रहे हैं 80 मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और शो को आगे बढ़ाते हैं। हर किसी की ज़िंदगी में काम के नाम पर कोई ना कोई पैशन होता है। अगर आपको खाना खाने, खिलाने और बनाने का शौक है तो आपके लिए बनना एक बेहतरीन करियर, शेफ़ बनना दरअसल एक बेहतरीन करियर ऑप्शन हो सकता है। होटल एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जिस तरह से तेज़ी से ग्रोथ हो रही है, उससे होटल इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स की डिमांड भी तेज़ी से बढ़ रही है। अब इस फील्ड में अच्छी इनकम के साथ साथ करियर और जॉब के भी कई सारे विकल्प सामने आ गए हैं। लेकिन किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए, और क्योंकि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जहां पर आप काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, कैसे चुनें अपने लिए सही पहलू, इसी पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ पी राजशेखर, वीपी WGSHA, राखी वासवानी, शेफ़ और फाउंडर पैलेट कलिनरी अकेडमी, वरुण इनामदार, सेलिब्रिटी शेफ़। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद ख़ास पेशकश में। और क्योंकि आज हम दो शेफ़्स हमारे साथ हैं और काफ़ी सेलिब्रेटेड शेफ़्स हैं, इनके करियर के बारे में और इनकी जर्नी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होगा। तो राखी, शुरुआत में आपसे ही करना चाहती हूँ। मुझे ये बताएं कि चुनाव शेफ़ बनने का कैसे हुआ और किस तरह से आपको इस बात को लेकर समझ में आया आपको ये बात कि आपको इस सेक्टर में जाना है और आपको शेफ़ बनना है। तो हाय, मैं हूँ शेफ़ राखी वासवानी और शेफ़ होने के साथ-साथ मैं एक टीचर भी हूँ। तो बहुत बचपन से मुझे शौक था, खाने का तो शौक है ही, वो तो बिना झिझक मैं कह सकती हूँ। और मैं हमेशा जब घर में देखती थी खाना, मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती थी कि इसमें मैं क्या नया कर सकती हूँ, क्या अलग बना सकती हूँ। तो बचपन की जो मेरी शुरुआत थी, वो एक्चुअली घर में थी, मम्मी के साथ, चाची के साथ, नानी के साथ। सारे वो नुस्खे मुझे बहुत अच्छे लगते थे। हर एक के अलग हाथ का कुछ भी बनाया हुआ पकवान मुझे बहुत भाता था। और फिर मुझे लगता था कि अरे बिल्डिंग में दूसरे भी घर हैं, बिकॉज़ हम सिंधी फैमिली से हैं और हर एक के घर में वो जो दाल होती है वो अलग बनती है। तो मुझे वो फ़ैसिनेशन बचपन से शुरू हुई और मुझे दिल था कि मैं एक शेफ़ बनूँ या मैं खुद बनाऊँ और रेसिपी को एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनाऊँ। और उस ज़माने में हमारे पास ज़्यादा शोज़ नहीं होते थे ऑफ कोर्स, एंड सिर्फ दूरदर्शन था। एंड मैगज़ीन्स में भी हमारे पास वो गृहलक्ष्मी, फेमिना एंड वुमेन्स, ये सब जो बहुत मैगज़ीन्स जो हमने बचपन में ग्रो हो बढ़ते हुए देखे हैं, वो ही सब थे हमारे पास। ज़्यादा वैरायटी नहीं थी, बट वो जो उतना भी मिलता था ना, वाज़ लाइक अ बोनस। तो मैं देखती थी और मैं कोशिश करती थी कि मैं घर बैठे वो बनाऊँ और अपने नेबर्स, आंटीज़ सबसे कुछ ना कुछ सीखती रहती। तो बिल्कुल, शौक कुछ जो ना है वो कुछ बचपन सीखते से ही रहना, था। मेरे ख़्याल से ये एक ऐसी बात है ना जो न सिर्फ़ शेफ़ बनने के लिए बल्कि किसी भी तरह के प्रोफ़ेशन में आप जाएँ, किसी भी तरह के सेक्टर में आप जाएँ, ये बहुत ज़रूरी होता है कि अपने आप को अपस्किल करते रहें, कुछ ना कुछ सीखते रहें। लेकिन पी राजशेखर जी, जब भी हम होटल इंडस्ट्री की बात करते हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की बात करते हैं, तो बहुत लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि केवल शेफ़ बनना ही एक लौता काम नहीं होता है जिसके लिए आप ऑप्ट इन कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट हैं होटल इंडस्ट्री में जिसमें काम किया जा सकता है, जिसका प्रोफेशनल बना जा सकता है, एक्सपर्ट बना जा सकता है। क्या है वो? नमस्कार मैडम, थैंक यू हमको शो में लाने के लिए। एक्चुअली बहुत सारे लाइक आप सही कहा है, होटल मैनेजमेंट मतलब जस्ट शेफ ही नहीं है। हम बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज है। इनफैक्ट इनिशियली तो पहले सोचते थे कि सिर्फ होटल में ही काम कर सकते हैं या रेस्टोरेंट में काम कर सकते हैं, लेकिन आजकल तो करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। एयरलाइंस में काम कर सकते हैं, रिटेल में, और इनफैक्ट एक सर्विस इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा ब्रॉड कैटेगरी हो गया। हम जो सिखाते हैं कॉलेज में उससे बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज बढ़ गए हैं। नॉट ओनली होटल्स या रेस्टोरेंट्स या सिर्फ ये 5 स्टार या 3 स्टार होटल्स से सीमित नहीं है। ये बहुत सारे बहुत ब्रॉड कैटेगरीज है। लाइक हमारे जो स्टूडेंट्स यहाँ से पास करते हैं वो एयरलाइंस में है और रिटेल में है और क्रूज लाइनर्स में है, और काफी सारे अपने बिजनेस भी शुरू किया हुआ है। और एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसे माध्यम है जहां से आजकल हमारे गवर्नमेंट भी बहुत एंकरेज कर रही है। और होटल मैनेजमेंट में रिलेटिवली थोड़ा आसान है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। और जो हम स्किल्स देते हैं हाउसकीपिंग या फूड प्रोडक्शन में या बेकरी में या कन्फेक्शनरी में, उसे आसानी से
लोग अपना खोल सकते हैं बेकरी वगैरह। और इसके बावजूद आजकल रिटेल सेक्टर बहुत ज्यादा चल रहा है। कस्टमर सर्विस जहीं भी है वहां हर एक होटल मैनेजमेंट प्रोफेशनल काफी डिमांड है, और इसलिए करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज़ हेलो। बहुत सारे हैं। तो वरुण से हम समझते हैं, जो कि अपने करियर में काफ़ी आगे निकल चुके हैं, न सिर्फ शेफ़ के तौर पर बल्कि ऐसे बहुत सारे कारनामे हैं इनके नाम जो इन्होंने किए हुए हैं। वरुण, बताएं आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई और अंत में आप किस तरह से जाने जा रहे हैं इतनी सारे क्वालिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ के साथ। क्या वाकई आसान होता है शेफ़ बनना? कविता जी, सबसे पहले नमस्कार सभी दर्शकों का, और खास तौर से आपका शुक्रिया कि आपने हमें इस काबिल समझा कि हम इस शो में आकर कुछ बात कर सके। शेफ बनना आज के तारीख में बहुत आसान है, क्योंकि इतने माध्यम जो है वो खुल चुके हैं। जैसे राखी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उसने भी कहा कि हम जब छोटे थे और हम जब बड़े हो रहे थे तब इतने माध्यम नहीं थे, तब इतने चैनल शोज नहीं थे, इतने मैगजीन्स नहीं थे, जैसे कि राखी ने कहा। तो हम जो थे वो एक चाइनीज अमेरिकन शेफ थे जिनका नाम था मार्टिन यैन। तो उनका एक शो आता था जिसका नाम था यैन कैन कुक। तो हम उसके बड़े फैन थे, और मैं 8 साल की उम्र से मैं अपने पिताजी को मैंने ये कहा था कि मुझे करना है तो यही करना है, नहीं तो मुझे कुछ नहीं करना है जिंदगी में। और मैंने तब एक शब्द इस्तेमाल किया था, होटल मैनेजमेंट। तो तब मेरे पिताजी ने मेरी तरफ देखा और मुझे कहा कि होटल मैनेजमेंट, ये इतने बड़े बड़े शब्द तू कहाँ से सीख लेता है। तब मैंने उनको बताया था कि मार्टिन यैन करके एक शेफ है, मैं उनकी तरह बनना चाहता हूँ बड़ा होके। तो उन्होंने मुझे कहा था कि एक काम कर बेटा, तू 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट आने दे, फिर हम आगे बात करते हैं। तो जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मैं उनके पास पहुंचा, मैं उनके ऑफिस गया रिक्शा लेकर, और मैंने उनको ये सर्टिफिकेट दिया हाथ में और कहा कि तो चले होटल मैनेजमेंट करें। तब उन्हें पता चला कि अच्छा ये काफी सीरियस है, कि इसको यही करना है, और इसका काफी मन है, काफी रुचि रखता है इस क्षेत्र में। तो तब जाके मैंने एडमिशन लिया। अब तो खैर काफी आसान हो गया है, क्योंकि काफी कॉलेजेस खुल चुके हैं, काफी नए नए जरिए हैं, जैसे इंटरनेट का जो माध्यम है। हम जब छोटे थे तब ये माध्यम नहीं था हमारे पास, लेकिन अब तो इंटरनेट है। अब तो आप अगर किसी रेस्टोरेंट में या किसी होटल में, या जैसे राजशेखर साहब ने कहा, आप क्रूज लाइनर्स और इतने सारे क्षेत्र जो खुल चुके हैं, अगर आप उसमें हाँ, काम हाँ। नहीं करना पसंद करते तो आप घर से भी काम कर सकते हैं। तो बिल्कुल, अब तो बिल्कुल। काफी आसान है। बिल्कुल, तो राखी, अब ऐसे में ये बताएं कि अब क्योंकि इतना विस्तार से समझा दिया वरुण ने कि कितना आसान है शेफ़ बनना, लेकिन अपस्किलिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आसान हो गया है तो यानी कंपटीशन बढ़ गया है, और इसीलिए बहुत ज़रूरी है आपके काम में नयापन हो, आपके स्वाद में नयापन हो। बताएं। तो उन्हें तो मैं सबसे पहले कहूँगी कि कांग्रेचुलेशन, बहुत-बहुत बधाई, आप इतने अच्छे इरा में पैदा हुए हैं। इस इरा में आप पैदा हुए हैं कि सब कुछ एक प्लैटर पे, जैसे कहते हैं ना, खाना भी होता है। तो आजकल इतनी चीज़ें हमें अवेलेबल हैं, तो ऑफ कोर्स हम भी उसको इस्तेमाल करते हैं और सीख रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी बढ़ गई है और ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आजकल आपको कोई भी देश की, आपको रीजनल में जाना है, आपको इंटरनेशनल में करना है, आपको टेक्निक्स करने हैं, मशीनरी जो है वो आपके किचन को 4 चाँद लगा देती है, आपके डिशेस को 4 चाँद लगा देती है। तो सबसे पहले तो एक वो उनके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है, जो हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं कंप्लेन नहीं करूँगी, थैंक यू, क्योंकि मैं उस और इस दोनों एरा को एक्सपीरियंस कर रही हूँ। बट सबसे पहले बात है कि अब जो ऑप्शंस करियर में है बहुत ज़्यादा है। तो जैसे मैंने एक चेंज किया करियर को कि शेफ होकर सिर्फ मुझे होटल में काम करना या एक रेस्टोरेंट चलाना है या एक कैफे की कंसल्टेंसी करनी है, ज़रूरी नहीं है। हम टीचर भी हम शिक्षक भी बन सकते हैं, हम एक कुकिंग स्कूल खोल बिल्कुल, सकते हैं। लेकिन ये जो चॉइसेस हैं, और जो कि इतनी सारी चॉइसेस हैं राजशेखर जी, इसके लिए पढ़ाई लिखाई और कोर्सेज करना भी तो बहुत ज़रूरी है ना। तो किस तरह से आप जो है अपने आप को तैयार करें, क्योंकि मुकाम तक तो पहुंचना है, उससे पहले तैयारी जो है वो कड़ी होनी चाहिए। एक्चुअली तैयारी तो 12वीं के बाद होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल 12वीं के बाद अगर डिसाइड करें हॉस्पिटैलिटी करियर बनाने के लिए, तो काफी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो एडमिशन लेते हैं। सबसे ज्यादा हमारे नेशनल काउंसिल कॉलेजेस है,
उसके अलावा कॉलेजेस जैसे हमारे वक्शा है, जो एक यूनिवर्सिटी से डिग्री मिलते हैं, हमारे एक इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस भी है, और उसके अलावा बहुत सारे केटरिंग कॉलेजेस है। तो उनका मोस्टली उनका इंटरव्यू प्रोसेस होता है, एक रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद जैसे हम एक ग्रुप डिस्कशन और एक पैनल इंटरव्यू भी करते हैं। नेशनल काउंसिल एग्जाम और रिटन टेस्ट के बेसिस में लेते हैं स्टूडेंट्स को, और कुछ इंस्टीट्यूट्स वो अपने खुद के टेस्ट करते हैं और इंटरव्यू लेते हैं। यूजुअली एक अच्छी बात है कि होटल मैनेजमेंट करने के लिए एक प्रायर क्वालिफिकेशन तो कोई भी आ सकता है, वो कॉमर्स के स्टूडेंट हो या साइंस के स्टूडेंट हो या ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो, जितना जरूरी है कोई भी स्टूडेंट क्वालिफिकेशन लेना जितना जरूरी है, वरुण कितना जरूरी है साथ में ऑन हैंड एक्सपीरियंसेस भी लेना, बिकॉज बहुत एक अच्छा गुरु होना किसी भी प्रोफेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह शेफ में या होटल इंडस्ट्री की मैं बात करूं, कहाँ से ट्रेनिंग लेनी चाहिए, इंटर्नशिप और बाकी तरह जो हम कहते हैं जो शुरुआती दौर होता है वो कहाँ से आपको सीखना चाहिए? कविता जी, जैसे आप किसी होटल का जब आप एडमिशन फॉर्म भरते हैं तो सब होटल्स के साथ उनका टाई अप होता है, तो वहां से ट्रेनिंग मैनेजर्स आते हैं, वहां से इंटर्नशिप एक बहुत अहमियत रखने वाला ऐसा प्रोग्राम है। हर स्टूडेंट को इंटर्नशिप करनी ही पड़ती है। वो कभी 1.5 महीने की होती है, कभी 3 महीने की होती है, कभी 6 महीने की होती है। और अगर आप अच्छा काम करें, आप अगर दिखाए कि आप में वो क्षमता है, आप वो ताकत रखते हैं, तो उसी होटल में आपको नौकरी भी मिल जाती है, या उसी रेस्टोरेंट में आपको नौकरी भी मिल जाती है। तो साथ ही साथ में आप किताबें भी पढ़े। आजकल तो काफी किताबें मिलती है, ऑनलाइन भी घर पर आ जाती है। तो किताबें तो होनी चाहिए, अच्छे अच्छे जो ऑथर्स है, जैसे आज भी हम पढ़ते हैं, आज भी अलग अलग वेबसाइट से हम किताबें मंगाते हैं और पढ़ते हैं। पढ़ाई तो शुरू रहती है, और अच्छे लोगों के साथ काम करें, अच्छे शोज देखें, अच्छे चैनल्स फॉलो करें। अगर आप इंटरनेट के माध्यम को सीरियसली लेते हैं तो अच्छे अच्छे वहां भी चैनल्स हैं जिनको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फॉलो अच्छे लोगों को करें, बस मेरा बोलना वही है, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जो कभी कभी गलत चीजें भी बता देते हैं, क्योंकि उनको बस रीच चाहिए होती है, उनको बस वायरल करना होता है अपना वीडियो, तो काफी गलत चीजें भी वायरल हो जाती है, लेकिन उसको आप अनदेखा कर ले। अगर आप सीरियसली इस क्षेत्र को समझना चाहते हैं तो बस अच्छे लोगों को फॉलो करें, अच्छी किताबें पढ़ें, और अगर आप कॉलेजेस में मन लगाकर रुचि के साथ काम करें और दिल लगा के पढ़ाई करें, तो बस आपकी नौकरी भी अच्छी हो जाएगी। और अगर आप एब्सोल्युटली और हमारे शो को फॉलो करें, और हमारे शो पर आप जैसे जो मेहमान आते हैं उन्हें फॉलो करें। चलिए, इसी के साथ मुझे रैप अप करना होगा इस चर्चा का, लेकिन बहुत अच्छा लगा आप तीनों हमारे शो पर आए और तमाम लोगों को गाइड किया जो कि होटल इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर के फ्राइडे एडिशन में आज के लिए इतना ही। मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते एक नंबर जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमें इंतज़ार रहता है आपके सवालों का। नमस्कार।